जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 4, भृगु जी का विद्याधर दंपति को माघ महात्म्य सुनाना। महर्षि वशिष्ठ के यह वचन सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे भगवान, प्रभुत आश्चर्यों से युक्त जिस गिरिराज हिमालय के आश्रम में जब सिद्ध लोग निवास किया करते हैं, उस मणिकूट नामक शिखर जिस पर भृगु जी ने आश्रय लिया था, कितना लंबा चौड़ा और कितना ऊंचा है। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों। राजा दिलीप के यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा, मस्तक में 10 योजन चौड़ा और लंबाई के विस्तार में मूल से 16 योजन है। और हरिचंदन, मंदार, आम, देवदारू, सरस और अर्जुन के वृक्ष से सुशोभित तथा लौंग, जायफल और निकुंजों तथा लता ग्रहों से वेष्टित रहता है। उस पर सदैव फल, फूल और कंदमूल प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस प्रकार उस सुंदर पर्वत का अवलोकन करते हुए दुर्भिक्ष से पीड़ित महात्मा भृगु जी ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों सहित वही निवास किया और तपश्चर्या सहित उस पर्वत की कंदराओं और वनों में उस महात्मा ने चिरकाल तक तप किया। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, जब भृगु जी महाराज चेलों सहित पर्वत पर स्थित हो गए तो उनके पास एक विद्याधर दंपति का जोड़ा पर्वत से उतरकर उनके पास आया और उस समय हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया। उस समय वह बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। हे राजन, जब विद्याधर अपनी पत्नी के साथ ऋषि को प्रणाम कर उनके बताए हुए आसन पर बैठ गया तो उनका चेहरा दुख से पल्लवित देखकर कोमल चित्त वाले भृगु जी अपने कोमल वचनों से संबोधित करते हुए बोले, हे विद्याधर, तुम पत्नी सहित क्यों दुखी हो? प्रीतिपूर्वक बताने का कष्ट करो। महर्षि भृगु के यह वचन सुनकर विद्याधर विनय पूर्वक कहने लगा, हे परम तपस्वी, यद्यपि मैंने पुण्य कर्मों के प्रताप से देव योनि पाई है, परंतु यह मुझे ज्ञात नहीं है कि किस पाप कर्म के प्रभाव से मेरा मुख व्याघ्र के समान कुरूप हो गया है। हे भगवान, जिस समय मैं आपके सामने बैठी हुई परम सुंदरी, संगीत तथा गान विद्या में निपुण मेरी इस पत्नी को देखकर मैं अपने कुरूप मुख का अवलोकन करता हूँ, उस समय मेरा दिल आत्मघात करने को हो जाता है, परंतु मैं धर्म का विचार करते हुए ऐसा नहीं कर पाता और रात दिन संताप की भट्टी में जलता हुआ सदैव ऊंची ऊंची सांसें निकाला करता हूँ। अतः जिस दुष्कर्म के द्वारा मैं कुरूप हुआ हूँ, उसका वर्णन करते हुए कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं चिंता के अथाह सागर से निकलकर सुंदरता को प्राप्त करता हुआ अपनी पत्नी के सहित अपनी शेष आयु आनंद के साथ बिता सकूं। इतनी कथा सुनाकर महर्षि भृगु जी बोले, हे श्रेष्ठ विद्याधर, कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानियों को मोह की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं आपके सामने कुरूप होने का कारण बताता हूँ, सावधानी से सुनो। हे विद्याधर, कई बार मनुष्य विधि की ओर ध्यान न देकर अज्ञानता से ऐसे कर्म कर डालता है कि वह पुण्य कर्म करते हुए भी विधि विधान से न किए जाने पर बड़ा दारुण फल प्रदान कर दिया जाता है। इसीलिए थोड़ी सी असावधानी या भूल रह जाने पर पुण्य कर्म अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह विधि विधान से ही पुण्य कर्मों के करने का प्रयत्न करे, जिससे वह पुण्य फलों को संपूर्ण प्रकार से प्राप्त कर सके। क्योंकि तुमने भगवत भजन और एकादशी का व्रत आदि करते हुए दान पुण्य भली प्रकार से किए, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होकर श्रेष्ठ देव योनि प्राप्त हुई। परंतु तुमने माघ की एकादशी का व्रत कर द्वादशी और रविवार आदि त्याज्य तिथिवारों को न केवल तेल मर्दन ही किया, अपितु शरीर में तेल की मालिश करने के बाद स्नान भी नहीं किया। इसीलिए उस जन्म में भी कुरूप हुए और अब भी उसी फल के प्रभाव से कुरूप हुए हो। हे विद्याधर, तुम्हारी ही तरह राजा पुरुरवा ने भी द्वादशी आदि त्याज्य तिथिवारों में तेल मर्दन करते हुए स्नान नहीं किया था। इस दोष के कारण न केवल उनका मुख ही अपितु उनका पूरा शरीर कुरूप हो गया था। तत्पश्चात जब राजा ने अपना शरीर बहुत ही कुरूप होते हुए देखा तो उनके चित्त को बड़ा भारी खेद हुआ और अंत में वह लज्जित होकर उग्र तप करने के लिए गिरिराज के निकट सरोवर तट पर चले गए और वहां जाकर स्नान किया। फिर तमाम वस्त्रों को धोकर निर्मल किया। इसके बाद कुशासन पर विराजमान होकर भगवान विष्णु के चरण कमलों में ध्यान लगाकर मग्न हो गए। विद्याधर,
इस तरह जब राजा को निराहार रहते हुए 3 महीने व्यतीत हो गए तो भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर राजा को दर्शन देते हुए कहने लगे, हे राजन, तुमने न केवल अभी मेरा ध्यान किया है परंतु लगातार 7 जन्मों से तुम मेरा ध्यान करते हुए आ रहे हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छा हो सो वर मांगो। हे राजन, भगवान के यह वचन सुनकर नेत्रों को खोलते हुए जो ही पुरुरवा ने चतुर्भुजी विष्णु भगवान को देखा, वह उनके सम्मुख खड़े हो गए और साष्टांग दंडवत कर नाना प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, मैं आपके दर्शन करके सब मनोरथ को पा गया हूँ। मैं केवल आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी अनुपम भक्ति सदा मुझ में बनी रहे। राजा के यह प्रीति भरे वचन सुनकर भगवान पुलकित हो गए। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने अपने शंख के जल द्वारा राजा के शरीर पर छींटे मारे तो राजा का शरीर कंचन के समान दिव्य रूप हो गया और उसकी सुंदरता देखकर अप्सराएं भी उनकी चाह करने लगी। हे विद्याधर, इस प्रकार राजा को शिक्षा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा पुरुरवा दिव्य शरीर पाकर और भगवान की शिक्षा को मन में रखकर आनंद में मग्न होता हुआ अपनी नगरी को चला गया। वहां जाकर भगवान की पूजा में तत्पर रहता हुआ निष्कंटक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे माघ स्नान की विधि बतलाने की कृपा करें, उसके महात्म्य को सुनाने की कृपा करें, जिससे मैं विधि द्वारा स्नान करता हुआ पुण्य कर्म को पा सकूं। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुम्हारे भाग्य से आज के 5वें दिन ही माघ स्नान शुरू होने वाला है, अतः श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करो। इसकी विधि है कि स्नानार्थी को पौष शुक्ला एकादशी से एक माघ स्नान आरंभ करना चाहिए। इसके बाद माघ स्नान करने वाला काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असत्य भाषण, हिंसा, चुगली, चोरी, जारी आदि सब प्रकार के अवगुणों को अपने चित्त से निकालकर मन सहित इंद्रियों को वश में करता हुआ 1 मास पर्यंत भूमि पर शयन करे और निराहार व फलाहार करके तीनों काल स्नान करे और विष्णु भगवान का पूजन करता हुआ कथा सुने। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर पूछने लगे, हे भगवान, जिस आदमी में 1 महीने तक निराहार रहने की शक्ति नहीं, उसके लिए फलाहार भी दुर्लभ हो तथा वह स्नान का फल कैसे पा सकता है? एवं जो तीर्थों में जाने की श्रद्धा न रखता हो या दुर्बल होने के कारण नगर से बाहर किसी तालाब में स्नान करने की हिम्मत न रखता हो, वह माघ स्नान करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आप बताने की कृपा करें। विद्याधर के वचन सुनकर आनंद सागर की अनगिनत लहरों में गोता लगाते हुए भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुमने लोगों के हित और कामनाओं को लेकर बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उन सज्जनों के लिए माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ जो दुर्बलता, गरीबी या अन्य किसी कारणवश न तो निराहार व फलाहार रखकर व्रत कर सकते हैं और न किसी तीर्थ पर जाने की श्रद्धा रखते हुए शीतल जल से स्नान करने में असमर्थ है। हे विद्याधर, जो लोग दुर्बलता और निर्धनता के कारण निराहार व फलाहार व्रत नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि वह केवल एक समय सात्विक भोजन करके अथवा श्रद्धा न रहने पर 2 समय भोजन करके वह केवल दूध ही पीकर माघ स्नान कर सकते हैं, या अभ्यागत व निराश्रय हो तो सुधा से अत्यंत पीड़ित होने पर जब भी उनको भोजन मिले तभी उसका भक्षण करे। इसमें कोई दोष नहीं, परंतु बासी, झूठा व अपाच्य क्रमियों से युक्त और शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि पहुंचाने वाला भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भृगु जी के यह वचन सुनकर उस विधि का अनुसरण करते हुए मन और इंद्रियों को वश में करते हुए केवल निराहार रह भगवान के ध्यान में चित्त लगाकर दिन में 3 बार मुनि और चेलों सहित पर्वत के झरने में 1 मास पर्यंत विद्याधर ने माघ स्नान किया और श्रद्धा अनुसार दान किया। हे राजन, ऐसा करने से विद्याधर दिव्य रूप हो गया। इसके बाद वह तो अपनी पत्नी के साथ आनंद में मग्न होता हुआ उस पर्वत पर सब सुखों का उपभोग करने लगा। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भृगु जी ने विद्याधर को माघ महात्म्य सुनाकर उसको समस्त चिंताओं से मुक्त कर दिया। 4था अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो
तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।